दफा चाइनीज एम्बेसी जो भारत के अंदर है और जो चाइनीज कॉन्सुलेट्स भारत के अंदर हैं, उन्होंने मोर देन 85,000 वीजाज जारी किए हैं इंडियन शहरियों को, जो कि एक बड़ी तादाद है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अब इंडिया को चाइना के अंदर वेलकम किया जा रहा है। इस काबिल समझ रहे हैं कि उनको लगता है कि पाकिस्तान में गधे ज्यादा है, तो यकीनन इस पे दाद तो बनती है। अब ये दाद किसको देनी है या ये तारीफ किसकी होनी है? क्या गवर्नमेंट की होनी है या गवर्नमेंट के ऊपर जिनका आशीर्वाद होता है उनको देनी है? इसलिए कि यकीनन पाकिस्तान में मैं और मेरे जैसे बहुत से लोग जो है, हम चाहते हैं कि जी हमारी कंट्री से भी जो है कुछ लोग ऐसे निकले जो आईटी में एक्सपर्ट हों, कुछ लोग ऐसे निकले जिनको आप कहें कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे निकले जिनको हम भी कह सकें कि हाँ जी ये पढ़े लिखे, ये वो वाले पढ़े लिखे नहीं है कि जो सिर्फ कुछ किताबें पढ़ ली उल्टी सीधी और उसके बाद आकर जब बात करने लगते हैं तो पता लग जाता है उनका कि उनकी नॉलेज कितनी है या उनको कितना पता है। लेकिन बहरहाल वो कोई बड़ी बात नहीं है। यकीनन हमारे यहाँ जो है उसके ऊपर काम जरूर होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुनिया हमें अब पहचान चुकी है, दुनिया को पता लग गया है, खासतौर पे चाइना को, कि चाइना से जिस तरीके से लोग आते हैं और यहाँ पर काम करने के लिए और उसके बाद उनके ऊपर जो अटैक वगैरह चला करते हैं वो भी वो चाइना देख ही रहा है। तो उन्होंने सोचा होगा कि अब मजीद पैसे तो हम इनको मतलब देने ही पड़ेंगे। जाहिर है कि पैसा लिए बगैर तो हम मानेंगे नहीं, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाकर, और हम चाइना से कहते रहेंगे कि जी आप हमें फंड दीजिए। तो फिर चाइना ने सोचा होगा कि क्यों ना इनका जो चीज सबसे ज्यादा पाई जाती है उसके ऊपर काम किया जाए, और इसीलिए चाइना ने जो है वो हमारे यहाँ गधा इंडस्ट्री यानी डोंकी इंडस्ट्री बनाने का फैसला किया है। अब नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कंगाल और बदहाल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अब इतनी बदहाल और दयनीय हो चुकी है कि अब अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए यदि किसी का सहारा है तो गधों ने ही अब पाकिस्तान को खुश होने का एक अवसर प्रदान किया। दरअसल पाकिस्तान अब गधों का देश बनता जा रहा है और इन गधों के जरिए उसे हालत में थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है और कंगाल पाकिस्तान की इकोनॉमी को गधों का सहारा हो चुकी है। चलिए आज की वीडियो। तो कहते पाकिस्तान में एनवायरनमेंट इतना अच्छा है कि डंकी से सेफ है। नहीं, कौन सा एनवायरनमेंट है? पाकिस्तान में सहरा है, पाकिस्तान में पहाड़ है, पाकिस्तान में मैदानी इलाका है, चटियल इलाका है, इतना कुछ है। मतलब ये डंकी इंडस्ट्री, मुझे लगता है अखबार ने खबर गलत छाप दी है, मैं इस पे प्रोटेस्ट करता हूँ। अच्छा। मुझे लगता है ये खबर गलत है। वो कहना ये चाह रहे थे कि चाइना नीड्स टू इम्प्रूव ह्यूमन इंडस्ट्री, ह्यूमन पावर को इम्प्रूव करना चाहता है, लेकिन आप जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, ये डंकी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। और मैं इस पर बड़ा परेशान एक चीज पे और भी हुआ। क्या? वो कह रहे हैं ग्वादर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर। हाँ जी, ग्वादर में। नहीं, ग्वादर तो हमारी तो पानी बड़ा अच्छा है ना। नहीं, पानी का बताएं। नहीं, गधों ने वहां तैरना है। नहीं, गधे हैं, मछली है, क्या है वो? चाइना गधे होंगे ना। नहीं यार, मेरे से मजाक ना करे। दिस इज अ वेरी सीरियस नेशनल सिक्योरिटी इशू है ये। उसकी वजह यह है कि हमारे चाइना से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आपने ये जो काम शुरू कर दिया जी कि डंकी इंडस्ट्री, और फिर खबर भी जो आपने मुझे भेजी है इसमें यह है कि ग्वादर एक्सपो। देखिए, बात सुने, ऐसे नहीं मैं बात करने दूंगा आपको। पाकिस्तान के ऊपर कोई बात नहीं करने दूंगा। बात यहाँ पे ये हुई थी, ग्वादर के अंदर एक डीप सी पोर्ट है। अच्छा। क्या है? डीप सी पोर्ट है। वहां पे जहाज आएंगे, लंगर अंदाज होंगे, और जिस तरह कराची पोर्ट है या पोर्ट कासम है या इस तरह है, तो हम भी इसको उठाना चाहते हैं। अच्छा। लेकिन 10 साल बाद हमें ये पता चल रहा है कि वहां पे चीजें, या कंधों पे दिल उठाना चाहते हैं। नहीं, कंधों में इन्होंने क्या उठाना है? मुझे तो, मैं परेशान हो गया हूँ। और ये खबर, अब वो हमने सवाल वहां पे ये था कि यार इस ग्वादर पोर्ट को उठाएंगे चाइनीज। हमें तो अमेरिका और इंडिया ये सोच रहा है वहां पे बन रहे हैं मिलिट्री फैसिलिटी बन रही है। आप कह रहे हैं कि वहाँ गधों की इंडस्ट्री बन रही है। आपने ग्वादर क्यों चूज किया? पंजाब, सिंध, केपी के उधर तो मेरा ख्याल है चाइनीज पाकिस्तान से मजाक कर रहे हैं कि आप इस काबिल ही नहीं है कि आपके साथ कारोबार किया जाए, कोई आपके यहाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की जाए, तो आपको गधे जो है ना वो ही हमें एक्सपोर्ट कर दें। जब आप हमें कोई प्रोसेस्ड गुड एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, जब आप हमें कोई ऐसी चीज एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो फिर ठीक है, आप हमें गधे एक्सपोर्ट कर दें। आप जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, या जो आपकी सोच है, या जो आपका मजाज है, वो हमें बेसिकली मुझे लग रहा है टॉन्ट कर रहे हैं। लेकिन एक और परेशानी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है
उसमें भी कोई एतराज नहीं कर सकेगी और उसके लिए भी जरूर शी जिनपिंग से कहा जाएगा नी हाओ आ जाओ आ जाओ, यानी कि पैसा ले आओ, उसके बाद हम आपको गधे घोड़े कुत्ते आप जो कहेंगे वो हम आपके हवाले कर देंगे। वैसे भी एक मौलाना साहब का मैंने वीडियो देखा था, वो मैं कभी ना कभी निकाल कर सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करूंगी, वो पहले भी कर चुकी हूँ, लेकिन ये क्या आप लोगों को एक बार फिर याद दिलाने के लिए, तो उसमें भी मौलाना साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ गया है, लोन बहुत ज्यादा बढ़ गया है सारी दुनिया का, और हमारे पास डॉलर नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है वापस करने के लिए। तो कोई बड़ी बात नहीं है, पाकिस्तान में गधे बहुत हैं, हम वो गधे चाइना को दे सकते हैं, पाकिस्तान में स्ट्रीट डॉग्स बहुत हैं, हम वो सारे कुत्ते जमा करके जो है वो चाइना को दे सकते हैं। ये कि हमारा लोन जो है हमारे पास इनकम भी आ जाएगी मोटी, इसलिए कि हमारे यहाँ तो कह लीजिए कि गधों की भी कोई कमी नहीं है और उसके साथ साथ कुत्तों की भी कोई कमी है, स्ट्रीट डॉग्स की भी कोई कमी नहीं है। तो यकीन करिए जिन्हें हम काफिर कहते हैं, ठीक है, दुनिया उनको हाथों हाथ ले रही है और हमें कोई पूछ ही नहीं रहा। आप देखिए कितने ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे पाकिस्तानियों के वीजास बैन कर देंगे। आप दूर ना जाएं, आप सऊदी अरेबिया की बात कर लें कि कितने अरसे से सऊदी अरेबिया के साथ साथ दुबई ने पाकिस्तानियों के वीजास बैन किए हुए। हालांकि हर साल कितना पाकिस्तानी दुबई जाता था, कारोबार के हवाले से हमारी लेबर जाती थी, हमारा पढ़ा लिखा तबका जाता था, लेकिन एक लंबे अरसे से यूएई ने पाकिस्तानियों के वीजास बैन किए हुए हैं। लेकिन दुबई के जो प्रिंस हैं वो इंडिया जा रहे हैं, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी वो दुबई जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों का बायकॉट है। हमारा कोई हो सरबराह होता, हमारा कोई बोलने वाला हो तो था। इमरान खान साहब थे, उन्होंने कहा जी बताएं क्या चाहते हैं, तो आपने कहा हमारे कैदी छोड़ दें। उनको अपनी आवाम की परवाह थी, कारखाने लगाने की जरूरत थी कि इनको मेहनत मजदूरी मिले, यहाँ पे लोग आएंगे कारोबार करेंगे। हमारा कोई सोचने वाला ही नहीं है, जो भी आता है हमें सबज बाग दिखा के वोट लेके चला जाता है, कौन करेगा हमारा काम। आप ये देखें ना, इंडिया कितनी एक मेहनती कौम है, वो हर चीज अपनी खुद मुख्तार कौम है। 1960 में जब मनमोहन सिंह आए थे तो उन्होंने उनको एक इंडस्ट्रीज लगाई, तब उनके दौर में इंडस्ट्रीज लगी थी। पाकिस्तान में क्या, पाकिस्तान दिन ब दिन नीचे को जा रहा है। आप इसकी इकॉनमी देख लें, इनकी इंडस्ट्रीज देख लें आप, तो ऊपर से पाकिस्तानी कौम जहाँ जाती है वहाँ या तो चोरियां करती है या वहाँ क्या कहते हैं डंकी मार के जाते हैं, वहाँ इलीगल रहते हैं वहाँ पे। तो अच्छी बात है, इनको बैन करना चाहिए पाकिस्तानियों को। इंडिया गधे मांगे हमसे चाइना ने, तो चाइना तो शुरू से गधे ले रहा है पाकिस्तान पे, सारी खाने चाइना को जा रही है, कि आज ये पहली बार तो नहीं हुआ। अच्छा, ये शुरू से होता आ रहा है। गधे सारे गोश्त पाकिस्तान में रह जाता है, खाली सारी चाइना चली जाती है। नहीं, अब तो पाकिस्तान में जो गोश्त है उसके वो भी मांग रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि गवादर का एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा है, लिहाजा हम वहाँ पे फार्म बनाना चाहते हैं ताकि गधे वहाँ पे पले वो फूले और उसके बाद आप जो गधे हैं वो चाइना को एक्सपोर्ट करें। तो अच्छी बात है, इस बार शुक्र है, इस बार गोश्त भी मांग रही है उन्होंने साथ।